बुद्ध का उपदेश क्या था? बुद्ध हमें क्या समझाना चाहते थे? जैसे तो देखें तो वो कई सारी बातें हमें सिखाना चाहते थे और सिखा कर गए भी। किंतु कई समय पर कई तरह की कहानियाँ उनसे हमको सुनने को मिलती है। तो उनका एक और उपदेश हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो एक बार बुद्ध के प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ था। ये देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आज लोगों से जो कुछ बने वे दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग बिना कुछ दिए अपने अपने घर चले गए। वो सारे लोग जिनकी इतनी हैसियत थी, जो इतना दे सकते थे कि लोगों की मदद हो सके, इस काबिल थे कि वो दूसरों की मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना कुछ दिए सब वहाँ से अपने अपने घर चले गए। वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति भी था। वो वहीं बैठा रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं अब क्या दूं? अब उसने सोचा कि मेरे पास तो सिर्फ ये वस्त्र हैं। अगर मैं इन्हें भी उतार कर दे दूंगा तो मैं तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा, पुनः विचार किया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? उसने अपने वस्त्र उतारे और उतार कर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध आश्चर्यचकित हुए कि अर्थात आश्चर्यचकित यानी उन्होंने सोचा कि एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उसने तन पर कपड़े पहने थे, वो भी उतार कर दे रहा है। और जो लोग इस काबिल थे कि वो मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से एक राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की इस बात को सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने अपने आधे मन को कैसे जीता है? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। ये सुनकर सारे लोग वहाँ से चले गए जो इस काबिल थे कि वो दे सकते थे, मदद कर सकते थे लोगों की, लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन मैंने अपने वस्त्र उतार कर दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। तो उस राजा ने अपने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उस भिखारी को दे दिए, उस गरीब व्यक्ति को दे दिए। तो उसने वह सब ले जाकर बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उस गरीब व्यक्ति को, जो धन से गरीब था लेकिन हृदय से, प्रेम से, उपकार से बहुत ही ज़्यादा हर व्यक्ति से अमीर था, उसे बुद्ध ने हृदय से लगाते हुए कहा कि जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। इस तरह से बुद्ध कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हमारे पास इतना धन संपत्ति हो कि हम मदद कर सकते हैं उन लोगों की जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरी है कि हम उनकी मदद करें, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए। बुद्ध ने यहाँ पे कहा था कि जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो दूसरों को सब कुछ देने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति है, ज़रूरतमंद है, उसको हमसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ हमारे पास है, हमारे लिए इतने काम की नहीं है, ये काम की भी है तो फिर भी हमसे ज़्यादा उसके काम की है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। मान लीजिए रास्ते में एक गाय है,
उसके पास उसे भूख लगी है, आप उसको 500 का नोट दे दोगे तो उसे किसी काम का नहीं वो। किंतु उस 500 रुपये का नहीं तो 100 रुपये का अगर घास लाकर उसको दे दोगे तो घास खाएगी, पेट भर जाएगा उसका। तो हमको सही चुनाव करना है कि कहाँ मदद करनी है, कहाँ नहीं करनी है। पर जहाँ करनी है, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ लगता है, हमें दिखता है कि हाँ सच में किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। बुद्ध यही उपदेश देना चाहते थे इस कहानी के माध्यम से कि हमें भी कभी लोगों की सहायता करने पर पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद। ओम बुद्धाय।